नमस्कार। एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे 20 मार्च 1739 की घटना को। उस दिन नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया और आक्रमण किया और वहाँ पे कत्लेआम मचाकर दिल्ली को खूब लूटा। तो आइए जानते हैं नादिर शाह के बारे में। जिस समय नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय मुग़लों का शासन था। मुग़लों का शासन था और औरंगज़ेब जो था 1707 में उसकी मृत्यु होने के पश्चात उत्तरी पश्चिमी जो सीमा थी मुग़लों की वह असुरक्षित हो गई थी और जहाँ पे गुजरात और मालवा के जो था क्षेत्र उस पे मराठों का आक्रमण जो है वह बार बार किया जा रहा था और उसको वो कमज़ोर कर दिए से उस क्षेत्र को। और सच बात यह भी है कि 1707 के पश्चात औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो शासक बने, बादशाह बने मुग़ल दरबार के, वो जो थे कमज़ोर थे। और इसके अलावा मुग़ल दरबार में पक्षपात के कारण जो वायसराय नियुक्त किए जाते थे वो कमज़ोर थे, अच्छे नहीं थे, जिसके कारण से जो पश्चिमी सीमा पे तैनात जो सैनिक थे उनकी उपेक्षा की जाती थी। इन सभी कमज़ोरियों का आकलन करते हुए नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पे। साथ ही अगर उसके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नादिर शाह का जन्म जो है 1688 में खुरासान फारस राज्य में हुआ था, जो तुर्कमान वंश के हुआ था। उसकी युवा अवस्था जो थी बहुत संघर्षशील अवस्था में गुजरी थी। जब अफ़गानों ने फारस पर आक्रमण कर कंधार तथा फारस या ईरान की राजधानी इस्फान पर कब्जा कर लिया, तब नादिर शाह फारसी लोगों का रक्षक बनकर उनके सामने आया और उनको जो है बचाया और वह शीघ्र ही अपनी सैनिक कुशलता के कारण फारस से जो है अफ़गानों को दूर भगा दिया। इस तरीके से फारस के जो कृतज्ञ शाह ने जो नादिर शाह को शासन करने के लिए उसे आधा राज्य दे दिया, जिससे वह स्वतंत्र होकर वहाँ पे अपने सिक्के भी चलाए अपने नाम के। और साथ ही 1736 ईस्वी में शाह की मृत्यु के पश्चात पूरा क्षेत्र जो था फारस के अंतर्गत आ गया, उसका स्वामी बन गया, राजा बन गया। इस तरीके से नादिर शाह जो था बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसने कई आक्रमण किए। उसके पश्चात भारत पे जो है उसने आक्रमण किया और उसके आक्रमण करने के कई कारण थे। फारस का शासक बनने के पश्चात नादिर शाह जो है क्या किया, अपना राज्य विस्तार करना चाहा, जिसके लिए वह पहला उसका आक्रमण जो था या उसका लक्ष्य जो था कंधार, और उसने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को इसके लिए खत लिखा और शासकों को काबुल में शरण नहीं मिलनी चाहिए, यह बात कही, यानी मुग़ल शासकों को काबुल में शरण नहीं मिलनी चाहिए। परंतु 1788 में जब उसने कंधार पर आक्रमण किया तो वहाँ पर देखा कि कुछ अफ़गान शासकों ने काबुल तथा गजनी में शरण ली है। इससे वह रुष्ट होकर उसने भारत पे आक्रमण किया था। ऐसे में फारस सैनिकों ने मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं का आदर किया और साथ ही इसके बाद नादिर शाह ने एक दूतमंडल भेजा था भारत के लिए, लेकिन उस दूतमंडल के जो सदस्य थे जितने भी, उसका जलालाबाद में उन सभी की हत्या कर दी गई और इसके कारण से यह भी एक कारण बना भारत पे आक्रमण के लिए नादिर शाह का। इसके अलावा दूसरा कारण यह था कि वह मुग़लों द्वारा जो राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे उस संबंध को मोहम्मद शाह जो है वह समाप्त कर दिया था। और जब ये नादिर शाह राजा वहाँ का बना था, सम्राट बना था फारस का, तब तो इससे भी उसने नादिर शाह ने इसे अपमान समझा और यह भी उसके लिए कारण बना भारत पे आक्रमण करने के लिए। तीसरा कारण था अपार धन संपत्ति की अभिलाषा के कारण उसने भारत पे आक्रमण किया था। साथ ही कुछ मुग़ल दरबारी जो थे उन लोगों ने भी उसे उकसाया था, क्योंकि मोहम्मद शाह को बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, कुछ दरबारी पसंद नहीं करते थे। इस कारण से भी मुग़ल दरबारियों ने उसे आक्रमण के लिए भारत पे आमंत्रित किया। ये 3 कारण थे जिसके कारण से नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया। इसके साथ ही देखा जाए 11 जून 1738 को गजनी को जीतने के पश्चात उसने काबुल की ओर जो है अपने कदम बढ़ाए। काबुल के शासक जो नादिर खां था उसने 29 जून 1738 को बिना विरोध किए अपने घुटने टेक दिए उसके सामने, लेकिन काबुल तथा पेशावर की गवर्नरी जो है उसने प्राप्त कर ली बाद में क्षमा याचना आदि गिड़गिड़ाने के पश्चात। इसके पश्चात नादिर शाह जो है बड़ी आसानी से वह सिंधु को जो है अटक के स्थान पे जो है पार कर लिया और बहुत सरलता से लाहौर के गवर्नर को भी उसने हरा दिया। जब हरा दिया तो लाहौर का गवर्नर भी नादिर शाह के साथ हो लिया और आक्रमण का समाचार जब ज्ञात हुआ कि आ रहा है नादिर शाह, तब 80,000 सैनिकों के साथ निज़ाम उल मुल्क कमरुद्दीन खां और दौरा खां, शहादत खां, यह जो अवध का नवाब था,
को लेकर वह करनाल पहुंचा। मोहम्मद शाह, जो मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह, वह पहुंचा, जहां पे 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में 3 घंटे में मुग़ल सेना जो है वह पराजित हो गई। यानी उनकी सैनिक रणनीति जो थी मुग़ल सेना की, वो बहुत कमज़ोर थी, आपसी तालमेल नहीं था, जिसके कारण से मुग़ल सेना जो है वो पराजित हो गई और नादिर शाह की सेना जो है जीत गई। इस युद्ध में खान दौरा जो है वह मारा जाता है तथा शहादत खान को जो है बंदी बना लिया जाता है। इस युद्ध के बाद निज़ामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाई और यह निश्चित हुआ कि नादिर शाह को 50 लाख रुपया मिलेगा। मोहम्मद शाह निज़ामुल मुल्क की इस तरह की जो सेवा की उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसे जो है मीर बख्शी का जो है पद दे दिया, क्योंकि वह जो है खाली हो गया था, क्योंकि खान जो था खान दौरा उसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान, इसलिए उसे जो है मीर बख्शी का जो है पद दे दिया। अब इसके पश्चात नादिर शाह का जो है दिल्ली की तरफ जो है चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है, क्योंकि मुग़ल दरबारियों ने जो था, जो एक शहादत खां था, जो गद्दार था, वह स्वयं जो था मीर बख्शी बनना चाहता था, क्योंकि उसको नहीं बनाया गया, इसलिए वह रुष्ट होकर नादिर शाह को जो है इसके लिए आमंत्रित करता है दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। और उसने यह भी कहा कि आप तो 50 लाख रुपए पाए हैं, अगर दिल्ली पे आक्रमण करेंगे तो 20 करोड़ रुपए मिलेगा आपको, वहाँ पे बहुत धन संपत्ति है। इसलिए जो है नादिर शाह जो है दिल्ली की तरफ चढ़ाई करता है। धन के लालच और गद्दार शहादत खां की वजह से 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने बड़ी शान से जो है दिल्ली में प्रवेश किया और उसके नाम का जो है वहाँ पे खुतबा जो है पढ़ा गया तथा सिक्के जो है उसने जारी किए अपने नाम के। इसके बाद 22 मार्च 1739 को दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। जब यह अफवाह फैली तो विद्रोह हो गया उसके सैनिकों के बीच में और उसके नादिर शाह के जो है करीब 700 सैनिक जो है मार दिए जाते हैं। इस कारण से नादिर शाह जो है गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने नरसंहार की आज्ञा दे दी, जिसमें लगभग 30,000 लोगों का जो है कत्लेआम बेरहमी से कर दिया गया। इस कत्लेआम को देखकर जो मोहम्मद शाह था मुग़ल शासक, उसने जो है नादिर शाह से प्रार्थना याचना की। उसके पश्चात जो है नादिर शाह ने इस फैसले को वापस लिया और इस तरीके से कत्लेआम जो है रुक गया। दिल्ली में जो है नादिर शाह करीब 2 महीने तक रहा, वहाँ पे ठहरा और उसने खूब धन लूटने का जो है प्रयास किया। और साथ ही शहादत खां ने कहा था कि 20 करोड़ रुपया मिलेगा दिल्ली को चढ़ाई करने पे, आक्रमण करने पे। तो ऐसे में 20 करोड़ तो उसको मिला नहीं नादिर शाह को। तो ऐसे में उसने कहा, नादिर शाह ने शहादत खां से कि अगर नहीं मिला तो तुम्हें शारीरिक यातना दी जाएगी। अब इस भय से, शारीरिक यातना के भय से शहादत खां ने विष खा लिया। विष खा के और अपने प्राण त्याग दिए। जब ये घटना हुई उसके पश्चात वह जो है अब वापस लौटता है अपने देश की तरफ। जब नादिर शाह अपने देश की तरफ वापस लौटता है तो उसके पास उस समय 30 करोड़ रुपया उसके पास नगद थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 10,000 ऊँट, 100 हिजड़े, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 200 बढ़ई तथा शाहजहाँ का तख्त ताउस लेकर जो है वह अपने साथ जाता है। इसके अतिरिक्त नादिर शाह को जो है कश्मीर एवं सिंध के पश्चिमी प्रदेश, ठट्टा प्रांत एवं बंदरगाह, इसके अलावा जो विश्व का महत्वपूर्ण कोहिनूर हीरा है वह भी जो है उसको मिला। साथ ही पंजाब की गवर्नर जो था उसने 20 लाख रुपए जो है वार्षिक देना जो है स्वीकार किया नादिर शाह को। इसके अलावा मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्ज़ा के साथ जो है करना स्वीकार किया। दूसरी ओर उसने मोहम्मद शाह को भी अपना क्षेत्र जो है वापस कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने, और खुतबा पढ़ने तथा सिक्के जारी करने का भी अधिकार नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को लौटा दिया। इस तरीके से भारत में कत्लेआम और खूब लूट भी उसने नादिर शाह ने की। यह सब देश के शासकों की आपसी फूट और कमजोरी के कारण हुआ। अगर देश के शासक कमज़ोर न होते, आपसी फूट न होती, तो इस तरीके से विदेशी आकर भारत पे जो है आक्रमण नहीं करते, लूटपाट नहीं करते। आज भी वही देश में कंडीशन बनी हुई है कि जनता के आपसी फूट और लालच के कारण नेता जो है विकास अपना कर रहे हैं, जनता का कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता जो है बेचारी हालत में उनको रखना चाहते हैं, जिसके कारण से जनता जो है कोई सवाल ना करे और इस तरीके से वो अपना विकास करते जा रहा है, जिसके कारण से आज भी देश की हालत
वही बनी हुई है। तो ये मेरा कंटेंट, यह आज के इतिहास के पन्नों में आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।